नारी करुणा का सागर है, दया का वो भंडार है। अगर मन में कुछ ठान ले तो झुकता संसार है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों का जीवंत उदाहरण है देहरादून की एमएलए मिसिस सविता कपूर जी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल घरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज हम मिलने आए हैं एमएलए श्रीमती सविता कपूर जी से, जो कि मृदुभाषी, मिलनसार और एक सोशल वर्कर है। नमस्कार सविता जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका थैंक यू मैम। मैम, आप एक हाउस वाइफ रही हैं और एक सोशल वर्क मेरे ख्याल से आपने हमेशा से किया है, सोशल वर्क में हमेशा आगे रही हैं और अब आप एक एमएलए है, एक पॉलिटिशियन है। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? शुरू से ही कपूर साहब हमारे राजनीति में रहे, तो उनके साथ साथ मैं उनके राजनीतिक कार्यों में तो हिस्सा बनती ही थी, उनका सहयोग भी करती थी। और साथ प्रमुख भूमिका मेरी रहती सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समाज में काम करना, समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, विवाह, बच्चों के विवाह में मदद करना, और भी अनेक ऐसे कार्यों में मैं समाज में कार्य करती रहती थी। बच्चों को, लड़कियों को सिलाई सिखानी या उन्हें जो भी हस्तकलाएँ बच्चों को सिखाएं, ताकि हमारे महिला सशक्त हो और वो आत्मनिर्भर बने। तो इस तरह के कार्यों में मैं लगी रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। मेरे को एक मन की शांति भी मिलती थी, संतुष्टि होती थी इस तरह से काम करने में। तो उसी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया, अब आज कपूर साहब इतने साल से 8 बार यहाँ रहे विधायक, तो उनके ना रहने से फिर ऐसी विषम परिस्थितियों में मुझे ये चुनाव में आना पड़ा। पार्टी ने मेरे को टिकट दिया और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गई और सक्रिय रूप से अब अपनी भागीदारी निभा रही हूँ। जो भी मुझे पार्टी ने कार्य दिया है, संगठन ने, जनता ने मुझे चुना है, तो मेरा पूरा कोशिश रहती है कि मैं जनता के कार्यों को पूरा कर सकूं। और मेरे ऑफिस में जो भी कार्यालय में जो भी आते हैं, पूरा मेरा प्रयास रहता है यहाँ से सब लोग संतुष्ट होकर जाएं और सबका कार्य मैं पूरा कर सकूं। तो सभी का सहयोग भी मिलता है, बहुत बहुत मुझे जनता का भी सहयोग मिलता है, अधिकारियों का भी सहयोग मिलता है, और सभी के बल पर ही मैं ये समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर पाती हूँ। मैम, पॉलिटिक्स में जाना एक बड़ा मुश्किल काम है। मतलब आप एज ए सोशल वर्क काम कर रहे हैं या एज ए वाइफ जा रहे हैं तो एक ये अलग चीज़ है, क्योंकि एक्सेप्ट करना भी कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको एकदम से एक्सेप्ट मिल गया, मतलब जनता ने स्वीकार कर लिया है, आप भारी मतों से जीते भी हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल सफ़र रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि मेरा शुरू से इतने वर्षों से हम उसी देखते थे, वही कार्य क्षेत्र रहा हमारा, समाज में आना जाना, मिलना जुलना, तो वो उस कार्यों में लगे रहते थे। तो कोई ऐसा मुश्किल कार्य नहीं लगा मेरे को। पहले से ही आदत थी सब कुछ करने की, और अभी भी बखूबी निभा रही हूँ। पूरी कोशिश है कि हर जनप्रतिनिधि की यही कोशिश रहती है कि उनका क्षेत्र में सब लोग सुखी हों, सब लोग ठीक रहें, कोई परेशान ना हो, और एक उनका आदर्श क्षेत्र उनका रहे। हर तरह की समस्या से अपना क्षेत्र को कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें हम। मैम, आप महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता उदाहरण है। तो मैम, आजकल जो महिलाएं हैं, मतलब जो काम करना चाहती हैं या किसी संकोच की वजह से नहीं निकल पा रही है, तो आप उनको क्या संदेश देंगी, क्या सलाह देंगी? महिला सशक्त तो हम पूरा चाहते हैं। हमारी बेटियां, भारतवर्ष की तो सब बेटियां इतना आजकल एक्टिव हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल भी जीत के ला रही हैं। चाहे खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कई में हमारी महिलाओं की भागीदारी अच्छी है, बढ़ चढ़ कर आती है। तो और भी महिलाओं से मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने मजबूत हों और एक मजबूती के साथ अपने मैदान में आएँ। जो भी उनमें योग्यता है, जो भी प्रतिभा है, उसको समाज के सामने लाएं। तो जो भी हम कार्य करेंगे उसका फल तो अच्छा हमेशा मिलता है। मैम, आप बहुत सारे काम कर रही हैं, बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट चला रही हैं, तो आप अपने मेजर प्रोजेक्ट जो आज समय कर रही हैं, आप उनके बारे में बताएंगे हमें? मुख्य रूप से तो हमारे विधानसभा में जो भी कार्य चलते हैं, हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे क्षेत्र में अच्छा रहे। चाहे सीवर की व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य स्वच्छता की है, या सड़क निर्माण है, जो भी हम क्षेत्र में यही कोशिश रहती है कि हम अपने क्षेत्र में पूरा कार्य को ठीक से करा जाए, और मैं इसी में ध्यान ज़्यादा रहता है। तो मैम, जैसे आपको मतलब किसी छोटे से छोटे फंक्शन में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप भेदभाव करती हैं कि ये छोटा व्यक्ति है तो उसके घर किसी फंक्शन में ना जाऊं, लेकिन फिर भी आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम? मेरा फ़ोन नंबर है, हर समय खुला रहता है, ऑनलाइन रहती हूँ। जब भी किसी को ज़रूरत हो मेरे से बात करें, ये आपके कार्यालय में आ जाए? कार्यालय में भी बात कर सकते हैं। सुबह 9:30 से
शाम 6 बजे तक मैं बैठती हूँ, वहाँ भी आ सकते हैं, बाकी फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी है। तो मैम एक आपने ट्रस्ट भी बना रखा है जिसमें आप बहुत काम करती हैं, तो उस ट्रस्ट के बारे में बताइएगा। एक हमने यहाँ स्वर्गीय हरबंस कपूर जी की स्मृति में हरबंस कपूर मेमोरियल ट्रस्ट हमने बनाया है। उसके माध्यम से हम काफ़ी बच्चों में काम करते हैं, समाज में भी काम करते हैं। बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है, 6-6 महीने के 2 बैच चलते हैं बच्चों को टूर्नामेंट कराते हैं, खेल में बच्चों की रुचि बढ़े तो इनकी स्मृति में हम टूर्नामेंट भी रखते हैं और डिबेट कराते हैं बच्चों को, शिक्षा स्वास्थ्य के रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्योंकि कपूर साहब का समाज के हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता था। तो हर क्षेत्र में हम उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं कि सब क्षेत्र के सब हर वर्ग हमारे साथ जुड़ा रहे और उनकी स्मृति हर वर्ग में उनकी स्मृति जुड़ी रहे। तो खेल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सभी को लेकर उसमें हम कार्य करते हैं। तो मैम वो सभी वर्गों के लिए खुला हुआ है? हाँ, सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे, रक्तदान शिविर लगाएंगे, कृषि क्षेत्रों में लगाते हैं, सभी का उसमें फ़ायदा मिले। टूर्नामेंट कराते हैं और गरीब जो बच्चे नहीं शिक्षा ले पाते एजुकेशन की या कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ले पाते, तो उनको भी हम 6-6 महीने के कोर्स बैच चलते हैं। हमें 10 बच्चे एक बैच में लेते हैं, तो साल में 20 बच्चे कंप्यूटर का ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये भी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है और हर घर में हर उसमें इनकी स्मृति बनी रहे, तो याद में उनकी कार्य करते हैं। हमें सरकार ने भी एक सरकारी गवर्नमेंट राज के कन्या स्कूल है, इंटर कॉलेज, उसको भी कपूर साहब के नाम पर तो नाम घोषित कर दिया। तो क्योंकि सरकार भी जो कपूर अंकल थे उनके काम को सराहा रही है। हाँ, उनके काम को उनको सराह रही है, उनकी योगदान जो रहा समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो उसी को देखते हुए सरकार ने भी एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को स्वर्गीय हरबंस कपूर इंटर कॉलेज के नाम से दिया नाम। और अभी बिंदाल पर भी इतना बड़ा इनके नाम से स्मृति द्वार सरकार द्वारा बनाया गया है। तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनकी स्मृति सबको आते जाते सब लोग देखें, उनके नाम हमेशा अमर रहे। तो इसी प्रकार के हम कार्य समाज में करते हैं। तो मैम जैसे आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, आपको परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, बिल्कुल सहयोग मिलता है, क्योंकि सब 2 बेटे 2 बहुएँ हैं, सारा घर गृहस्थी वो संभालती हैं। मेरे को उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, मैं पूरे समाज में अपना पूरा समय देती हूँ और वो भी मेरा ध्यान रखती हैं बिल्कुल हर चीज़ में। एक मैम जैसे कि हमने सुना क्या देखा भी है कि आपके मतलब अगर शादी का कार्ड है तो आप ये नहीं सोचती कि ये बहुत ही छोटे तबके का आदमी है या ये किसी और जाति से है या मतलब मैं यहाँ पर क्यों जाऊँ, इसकी कुछ पहुँच नहीं है, आप हमेशा हर फंक्शन में मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समाज में हमारा कार्य क्षेत्र ही ऐसा है कि समाज का हर वर्ग समाज से जुड़ा है और हमारा भी यही कर्तव्य है कि पूरे परिवार के साथ उनके साथ हम मिलते हैं और एक पारिवारिक सदस्य के रूप में ही हम उसमें जाते हैं। तो सबके सुख दुख है, कुछ है, विवाह है बच्चों के, तो सब मैं जाती हूँ, कार्यकर्ता इतने सम्मान के साथ बुलाते हैं और वो खुश भी होते हैं, उनको एक खुशी भी होती है कि हमारे घर पे आई हैं। तो उनकी हर चीज़ का हमें ध्यान रखना भी हमारा एक कर्तव्य हो जाता है। कार्यकर्ता हमारे लिए काम करता है, चुनावों में जाते हैं, इतने सारा उनके दम पर ही हम चुनाव जीते हैं। तो जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप माता समान हैं, तो सचमुच आप माँ की तरह सारे भी कार्यकर्ता अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं। जी बिल्कुल। जैसे आप राजनीति में हैं और काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि अब मतलब बहुत हो चुका काम, अब थोड़ी देर घर में आराम करूं, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जैसे वो होता है कि पोते पोतियों के साथ खेलना, इसी तरह रूटीन में रहूं? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो जीवन हमारा शुरू से बन गया ना, तो उसी तरह का आदी हो जाते हैं हम। हाँ जी। क्योंकि घर में ठीक है, हम काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, कार्यालय में करते हैं, और जब घर जाते हैं तो घर के ही हो जाते हैं। पूरे घर में बच्चों के साथ, अपने पोते पोते के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खेलते हैं उनके साथ। तो वो तो जो समय है उस समय के हिसाब से ही अपने को अनुरूप ही अपने को ढालना पड़ता है। तो यानी कि घर में आप एक दादी की तरह या एक मम्मी की तरह ही जाती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम, आशा करते हैं कि आप बहुत आगे तक जाएंगी और इसी तरह हम आपकी जो भी हमें सहायता चाहिएगी सहायता लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।